हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शोध समस्या को लेकर कि शोध समस्या क्या है और इसके प्रकार क्या हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं। इसके साथ साथ अगर हम किसी अच्छी शोध समस्या को का चुनाव करना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, इन सभी बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। समस्या एक ऐसा प्रश्नात्मक वाक्य या कथन होता है जो प्रश्न करता है दो या दो से अधिक चरों के बीच कैसा संबंध है। कहने का तात्पर्य है कि दो या दो से अधिक जो चर होते हैं उनके मध्य जो कैसा संबंध है, इस बात को दर्शाता है शोध समस्या। और सबसे बड़ी बात आती है कि समस्या, जो शोध समस्या है, वो कैसे उत्पन्न होती है। ये इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए इस समय वर्तमान समय में एक क्राइसिस चल रहा है, कोरोना क्राइसिस। अब वायरस तो आ गया, उसके जो है लक्षण भी पता चल गए, बचाव के कुछ तरीके भी पता चल गए, पर हमें उसकी मेडिसिन पता नहीं चल पा रही है, उसका वैक्सीन नहीं बन पा रहा। तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्या होगी? उसके वैक्सीन का ना बन पाना। तो एक साइंटिफिक प्रॉब्लम होगी, है ना। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि आवश्यकता की संतुष्टि के मार्ग में उपस्थित बाधा ही हमारी समस्या होती है। हमारी आवश्यकता किसकी इस समय? मेडिसिन की या वैक्सीन की। हमें उसकी आवश्यकता नहीं हो, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब है हमारे बीच में, हमारे पास समस्या, शोध समस्या है ये। अब इस पर शोध कैसे किया जाना चाहिए वो अपना एक अलग प्रोसीजर है, पर हम बात कर रहे हैं अभी शोध समस्या की। इसकी विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए एक अच्छी शोध समस्या में? समस्या कथन ऐसा होना चाहिए जिसे आनुभाविक विधियों के द्वारा जांच किया जाना संभव हो। एम्पिरिकल मेथड्स के द्वारा उसकी जांच की जानी संभव होनी चाहिए। शोध समस्या को नैतिक मूल्यों और निर्णयों से संबंधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी शोध समस्या अध्ययन करने में कठिनाई का अनुभव होता है। क्योंकि ऐसा करना नैतिक मूल्यों, अगर नैतिक मूल्यों से संबंधित अगर वहाँ पर जो है शोध समस्या ले ली जाए या उनके निर्णयों से संबंधित समस्या ले ली जाए, तब वहाँ पर जो है आप उस समस्या को प्रूव नहीं कर सकते। उस समस्या पर आपको जो डेटा है सही तरीके से नहीं मिल सकता। जब डेटा नहीं मिलेगा, जब आपको आंकड़े प्राप्त नहीं होंगे, तो आगे की प्रोसेस पूरी वहीं रुक जाएगी। इसलिए जो भी सोच समस्या हो नैतिक मूल्यों पर आधारित ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उस पर जो अध्ययन करना संभव नहीं हो पाता। सोच समस्या को वैज्ञानिक होने के लिए यह भी आवश्यक होता है कि उसका संबंध महत्वपूर्ण विषयों या घटनाओं से ना हो। हो- मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो सोच समस्या है वो साइंटिफिक तरीके से प्रूव की जा सके, और उसका संबंध जो साइंटिफिक मेथड से हो, ना कि तुच्छ विषयों से। कहने का तात्पर्य है कि हमें ऐसी शोध समस्या का चयन करना चाहिए जिनका हम जो है सही तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उसका हम सॉल्यूशन निकाल सकें। अगर बहुत ज़्यादा नैतिक मूल्यों से संबंधित हो, या फिर कुछ ऐसी सोच समस्याएं जो हमारे डेटा कलेक्शन टेक्निक्स के माध्यम से भी उनके डेटा कलेक्ट करने में दिक्कत हो, उन पर शोध जो या फिर कह सकते हैं उनका एनालिसिस करने में हमें दिक्कत हो, तब ऐसी स्थिति में शोध करना संभव नहीं हो पाता। शोध समस्या का स्वरूप ऐसा हो कि उसे जांच करने में अत्यधिक समय या धन व्यय ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति के पास एक अपना बजट होता है। उस बजट के अकॉर्डिंग ही हम अपनी शोध समस्या का चयन करें। ये बात हो रही है किसी भी रिसर्चर की, जिस क्षेत्र में वह जो है रिसर्च करना चाहता है, शोध करना चाहता है। अगर यहाँ पर हम वर्तमान जो क्राइसिस की बात करें, ये एक विश्वव्यापी समस्या है, तो विश्व समुदाय इस पर जो है कितना भी पैसा खर्च कर सकता है। लेकिन अगर बात करते हैं डिसर्टेशन की, थीसिस की, किसी भी शोधकर्ता के से अपना क्षेत्र की, तो उसके पास सीमित संसाधन होते हैं। उन्हीं सीमित संसाधनों में उसे अपना शोध कार्य पूरा करना होता है। तो ये ध्यान देना चाहिए कि समय और धन को ध्यान में रखते हुए उसे जो है अ, अपनी सोच समस्या का स्वरूप निर्धारित करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं का होना चाहिए, सोच समस्या बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिए, और उसका जो एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़ा होने का मतलब है कि ऐसा ना हो कि अगर वह शोध जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश या फिर कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिलों में से अगर मात्र 5 जिलों में या फिर एक जिले के कुछ मंडलों से अगर वह शोध कार्य पूरा हो सकता है, तो फिर हम 5 या 10 जिले हम उसमें क्यों ले रहे हैं? ऐसा करते हैं तो वह जो है बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है।
इसीलिए ध्यान देना चाहिए कि सोच समस्या का स्वरूप ऐसा हो कि जिसमें समय और धन को ध्यान में रखते हुए उसका स्वरूप निर्धारित किया जाए। उसका लिमिटेशन जो है हमें ध्यान रखना होता है कि हमारी लिमिटेशंस क्या है। इसीलिए जब भी किसी सोच समस्या पर काम किया जाता है, शोधकर्ता काम करता है, तो अपनी लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए काम करता है, अपने बजट को ध्यान में रखते हुए काम करता है, अपने समय को ध्यान में रखते हुए काम करता है। शोध समस्या ना तो अत्यधिक विशिष्ट होनी चाहिए और ना अत्यधिक सामान्य होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा विशिष्ट हो जाती है या बहुत ज़्यादा सामान्य हो जाती है तो ऐसी स्थिति में शोध करना भी संभव नहीं हो पाता। इसीलिए ऐसी हो जिस पर साइंटिफिक तरीके से उसका हम सॉल्यूशन निकाल सकें, साइंटिफिक तरीके से उस पर काम कर सकें। शोध का स्वरूप सीमांकित किया जा शोध का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि उसे सीमांकित किया जा सके, और साथ ही साथ जो सॉल्वेबल प्रॉब्लम होती हैं उन्हीं को सॉल्वेबल और जिसे हम कह सकते हैं टेस्टेबल, ऐसी समस्याओं का हमें चयन करना चाहिए, जिसे समाधेय समस्या और टेस्टेबल जैसे परीक्षणीय समस्या कहते हैं। अब हम बात करते हैं शोध समस्या के प्रकारों की। वैसे शोध समस्याओं के मुख्यतः दो प्रकार बताए गए हैं, समाधेय समस्या और असमाधेय समस्या, सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल। सॉल्वेबल भी होती हैं जो साइंटिफिक तरीके से जिनको हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और अनसॉल्वेबल भी होती हैं जो कि किसी एथिक्स के आधार पे बनी होती हैं। यहाँ पर डेटा कलेक्शन सामान्य रूप से नहीं हो पाता, वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो उसका सहयोग नहीं करती। इस तरीके की समस्याओं का समाधान जो है संभव नहीं हो पाता। मुख्यतः हम जो है कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे जिन पर शोधकर्ता अत्यधिक कार्य करते हैं और उन पर शोध किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐतिहासिक समस्या की, हिस्टोरिकल प्रॉब्लम की। इस प्रकार की समस्याओं का तात्पर्य ऐसी समस्याओं से होता है जिसका संबंध अतीत की घटनाओं से होता है, जो घटनाएं घट चुकी हैं उनसे इसका संबंध होता है। ऐसी समस्याओं पर आधारित शोध को ऐतिहासिक शोध कहते हैं। ऐसे शोधों का जो उद्देश्य है ऐतिहासिक घटनाओं की समुचित रूप से व्याख्या करना, प्राप्त सूचनाओं के आलोक में वर्तमान की व्यावहारिक समस्याओं का निदान करना है। क्योंकि जो घटनाएं घट चुकी हैं उनसे संबंधित उनका निर्णय निकाल के वर्तमान में जो घटनाएं हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, ये हमारा उद्देश्य हो जाता है। मान लीजिए वर्तमान समय में जो कोरोना क्राइसिस है उस पर हम जो है हम लोग इस दौर से गुजर रहे हैं। अब जो कोरोना जो फैमिली है उसमें इसके पहले और भी वायरस जो है जन्म ले चुके हैं। उनके लक्षण और कोविड-19 के लक्षण कुछ कुछ सिमिलर हैं, तो इसके आधार पे हम इसमें कुछ उसके सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उस पर काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम इसको हिस्टोरिकल रिसर्च तो नहीं कहेंगे, साइंटिफिक रिसर्च होगी, पर उनके निर्णयों के आधार पे कि उस समय कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल की गई थी, उस समय उसके लक्षण क्या थे, तो यहाँ पर भी उसका फ़ायदा थोड़ा सा लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सैद्धांतिक समस्या की, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम की। ऐसी समस्या जिसका संबंध मौलिक विज्ञान या शुद्ध मनोविज्ञान और शुद्ध मनोविज्ञान जिसे प्योर साइकोलॉजी कहते हैं और से होता है। इसमें जो तथ्यों की खोज, सिद्धांतों और नियमों के निर्माण पर अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो समस्या ली जाती है उसका संबंध जो मौलिक विज्ञानों से या फिर कह सकते हो कि जो प्योर साइकोलॉजी होती है उससे होता है। और यहाँ पर जो तथ्य लिए जाते हैं, तथ्यों का जो खोज हम कर रहे होते हैं, सिद्धांतों का, नियमों का निर्माण करते हैं, वो जो है इन पर ज़्यादा बल दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्योंकि इसीलिए इस प्रकार की समस्या को सैद्धांतिक समस्या कहा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की, व्यवहारिक समस्या की। तो ऐसी समस्या जिसका संबंध व्यवहारिक विज्ञान, अप्लाइड साइंसेस से होता है। व्यवहारिक समस्याओं में सामाजिक संघर्ष, अंतर समूह संघर्ष, कर्मचारी हड़ताल, पढ़ाई छोड़ देना, ड्रॉप आउट जिसे कहते हैं, आदि समस्याओं पर अध्ययन किया जाता है, जो कि व्यवहारिक तौर पे उनका समाधान किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा डेटा हमें मिल जाता है। मान लीजिए कोई ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा किसी विद्यालय में हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, यहाँ पर हम जो है जब ऐसी समस्या लेते हैं तो फिर ये समस्या बन जाती है। हमारी एक्शन रिसर्च यहाँ पर हम करते हैं कि हमारा जो सैंपल साइज होता है बहुत छोटा होता है, कोई संस्था होती है, कोई व्यक्ति होता है या समूह होता है, तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ पर जाके देखते हैं जो उसकी व्यवहारिक समस्या होती है उसके समाधान के लिए। अब हम बात करते हैं प्रायोगिक समस्या की, एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम की। प्रायोगिक समस्या का अर्थ ऐसी समस्या से है जिसमें दो या दो से अधिक चरों के बीच
का संबंध उल्लेख किया जाता है। अब प्रायोगिक समस्या, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आगे जाके जानेंगे कि ये जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है वो क्या होती है, और इससे संबंधित जो प्रॉब्लम होती है उसमें कार्य कारण संबंध पर बात की जाती है। इसमें जो है दो प्रकार के चर होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और किसका किस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये देखा जाता है, और इसी के आधार पर निर्णय निकाले जाते हैं और समाधान किया जाता है। और एक बात और यहाँ पर होती है कि जब प्रयोगात्मक समस्या पर जब काम कर रहे होते हैं तो उसका जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, कठोर नियंत्रण में ये काम किया जाता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं फिलोसफिकल रिसर्च की, जिसमें किसी दार्शनिक के विचारों और दर्शन से संबंधित समस्याओं विषयों पर चर्चा की जाती है, दर्शन से संबंधित विषयों पर शोध किया जाता है। इस प्रकार की समस्याएं जो होती हैं वो दार्शनिक विषयों के से संबंध अपना रखती हैं। ऐसी समस्याएं सैद्धांतिक होती हैं और दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र आदि जैसे क्षेत्रों में इसकी प्रधानता होती है। अब यहाँ पर जो है किसी फिलोसफर के व्यूज़ और किसी अन्य किन्हीं दो फिलोसफर के व्यूज़ में आपस में जो है उनमें देख लेते हैं संबंध क्या है। किसी का जो है शिक्षा के उद्देश्य देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, उनकी नीतियाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है जो दार्शनिक होते हैं उनके विचारों पर जो है शोध किया जाता है, उनकी एथिक्स पर बात की जाती है, उनकी फ़िलॉसफी पर बात की जाती है। ये जो है फिलोसफिकल प्रॉब्लम के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे सहसंबंधात्मक संबंध की समस्या की, कोरिलेशनल रिसर्च की। इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उनमें दो चरों के बीच सहसंबंध का उल्लेख किया जाता है। मान लीजिए दो वेरिएबल ले लीजिए, कोई पढ़ाई का और एंग्जाइटी का, या फिर पढ़ाई का और सोशल इन्वायरमेंट का। इस तरीके से कोई भी आप जो है दो वेरिएबल लेके काम करते हैं तो इस और वहाँ पर जो है कोरिलेशनल रिसर्च बन जाती है कि किसी छात्र का जो सोशल इन्वायरमेंट है, सामाजिक वातावरण है, उसकी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, चिंता का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, शैक्षिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे सहसंबंधात्मक समस्याओं के अंतर्गत आते हैं इस प्रकार की समस्याएं। अब हम बात करेंगे शोध समस्या के उद्भव के स्रोत। अगर हम शोध समस्या का चयन करना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शोध समस्या का हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर हम उद्गम आपसे पूछा जाता कि शोध समस्या कैसे चयन करनी है तो वहाँ पर आप जो है नहीं बोल पाते, क्योंकि शोध समस्याओं से जुड़े होने के बावजूद भी आप एक पर्टिकुलर किसी शोध समस्या के बारे में चयन नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में जो है मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न काहन ने 1992 में 60 प्रकार की जो है अपने स्रोतों की चर्चा की थी, जिनमें से यहाँ पर हम आपको कुछ बताएंगे, लेकिन इसके अलावा भी आप बहुत सारे स्रोतों के बारे में चर्चा जानते हैं, उन पर विचार कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास जो पुस्तकें होती हैं, अपने जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे आप अपना डिस्कशन कर सकते हैं, अपने टीचर से डिस्कशन कर सकते हैं, पेरेंट्स से डिस्कशन कर सकते हैं, आपस में समूह में डिस्कशन कर सकते हैं, और स्वयं अपना सेल्फ में जाके किसी शोध समस्या पर विचार कर सकते हैं। तभी आपको ऐसी समस्याएं निकल के आएंगी, क्योंकि डिसर्टेशन के दौरान जब आपने डिसर्टेशन किया होगा तो अनेक समस्याएं आपके सामने आई होंगी, लेकिन उन अनेक समस्याओं में से ऐसी समस्या का चुनाव आपके गाइड ने किया होगा या उसमें मदद की होगी जिसमें उसका सही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से उसका उपचार करने का मतलब उस पर काम करना संभव हो सके। तो वेस्टर्न काहन ने जो बताया था वो बताया था पाठ्य पुस्तक पहला बताया उन्होंने, विशेष शिक्षा बताया, केस स्टडी बताया, आत्म प्रतिमा बताया, सेल्फ इमेज, छात्रों की व्यावसायिक उद्देश्य, यौन शिक्षा, खुला वर्ग ओपन क्लासरूम, टीम प्रशिक्षण, टीवी कार्यक्रम जो निर्देश होते हैं, इन सभी में के माध्यम से आप जो है किसी भी शोध समस्या का चयन कर सकते हैं इनको अध्ययन करके। बहुत सारे आज जो है हमारे पास आईसीटी का प्रयोग करते हैं, हम लोग इंटरनेट मोबाइल चलाते हैं, तो यहाँ से भी शोध समस्या को चयन किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात आती है कि लैक ऑफ नॉलेज के माध्यम से भी हम जो है कह सकते हो कि बहुत सारे ऐसे शोध किए जा चुके हैं जहाँ पर अगर कभी कभी कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं उन पर भी शोध किया जा सकता है। कोई भी डिसर्टेशन वर्क करने से पहले कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ पर डिसर्टेशन रखे होते हैं, उन डिसर्टेशंस को पढ़ते हैं जिससे कि जो सुझाव दिए जाते हैं किन पर और कार्य किया जा सकता है उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी एक बढ़िया सी अच्छी सी वैज्ञानिक
तरीके से जिस पर हम काम कर सकें, तो समस्या का चयन करना चाहिए। तो इन सभी बातों पर हमने चर्चा की। ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि ये छोटा सा वीडियो आपके इस टॉपिक को कंप्लीट करता है। आशा है कि ये जो वीडियो है आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।